फ्रेंड्स, मैं पूनम स्वागत करती हूँ एयरलाइंस की आज की बड़ी खबरों में। आज की एयरलाइंस की बड़ी खबरें बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं दुनिया के कई देशों से अंतर्राष्ट्रीय उड़ाने से जुड़ी कई जानकारियाँ। इसके अलावा फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट में वीज़ा से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर आ रही है, जो कि दुनिया के कई देशों से वीज़ा से जुड़ी हुई जानकारी है। ये सारी खबरें आगे आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें ताकि आपको सारी खबरें मिल सके। एयरलाइन से पहली बड़ी खबर लेते हैं यहाँ पर भारत से पोलैंड की नई उड़ानों को लेकर। फ्रेंड्स, बेंगलुरु एयरपोर्ट से पोलैंड के लिए सीधी उड़ान पोलिश एयरलाइंस कंपनी अगले साल 2021 में शुरू करने वाली है। इससे पहले पोलिश एयरलाइन दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को की अपनी सीधी उड़ानें शुरू कर चुकी है, जिसके बाद अब बेंगलुरु से नई उड़ानों की शुरुआत की जा रही है। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि भारत से कई बड़ी इंटरनेशनल एयरलाइंस कंपनियाँ अपनी उड़ानों को शुरू करने की कोशिश कर रही हैं, जिसमें अगला नाम पोलिश एयरलाइंस का जुड़ गया है। ये एयरलाइंस कंपनी 2021 की शुरुआत में अपनी उड़ानें भारत के लिए शुरू कर देगी। एयरलाइन से अगली बड़ी खबर ले लेते हैं भारत सरकार के द्वारा नए एयर बबल्स को लेकर। मौजूदा हालात में भारत सरकार ने इस समय 14 देशों के साथ एयर बबल्स के तहत उड़ानों को चालू किया हुआ है। अगर इन 14 देशों की बात करें तो इनके नाम है यूएस, यूके, जर्मनी, फ्रांस, यूएई, मालदीव, कनाडा, जापान, बहरीन, भूटान, अफगानिस्तान, नाइजीरिया, कतर और इराक। मौजूदा समय में यदि कोई भी पैसेंजर्स इन देशों में जाना चाहता है तो वह सीधा फ्लाइट की टिकट बुक करके ट्रैवल कर सकता है। पैसेंजर्स को किसी भी एम्बेसी से रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब दोनों देशों की एयरलाइंस कंपनियों को मंजूरी मिल गई है कि वह अपनी उड़ानों को भारत में शुरू कर सकती है। साथ ही साथ भारत की एयरलाइंस कंपनी भी इन देशों में अपनी उड़ानें ऑपरेट कर सकती है। भारत ने इस समय इन 14 देशों के साथ एयर बबल्स एग्रीमेंट साइन करने के अलावा आगे आने वाले समय में और भी कई देशों से बातचीत कर रखी है, जहां से उम्मीद है कि अगले कुछ समय में नए एयर बबल्स के तहत उड़ानें शुरू हो सकती है। उन देशों के नाम शामिल हैं सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इटली, न्यूजीलैंड, इजराइल, केन्या, फिलीपींस, रशिया, सिंगापुर, मलेशिया, साउथ कोरिया और थाईलैंड। इन देशों के साथ मौजूदा समय में भारत सरकार बातचीत कर रखी है कि यहां से उड़ानें भारत के लिए शुरू हो पाए, जिससे कि जो पैसेंजर्स भी इन देशों में ट्रैवल करने वाले हैं उनके लिए आसानी हो सके। एयरलाइन से अगली खबर आ रही है यहाँ पर यूएई से। यूएई ने यहाँ पर वीज़ा की शुरुआत दोबारा से शुरू कर दी है। पिछले 6 महीने में ये पहली बार है जब यूएई की सरकार ने वीज़ा की सर्विस को दोबारा से शुरू किया है। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि ये उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छी खबर है जो इस समय यूएई में ट्रैवल करने वाले थे, लेकिन वीज़ा ना मिलने के कारण ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे। अब वे सभी लोग ट्रैवल कर सकेंगे, लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी भी उन लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा जिनको अभी वर्क वीज़ा पर ट्रैवल करना था। यहाँ पर यूएई की सरकार ने 24 सितंबर से यूएई में आने की इजाज़त दे दी है, और आने वाले समय में जैसे ही हालात सामान्य होंगे बहुत ही जल्दी वर्क वीज़ा वालों को भी परमिशन मिलनी शुरू हो जाएगी, लेकिन उसमें अभी थोड़ा और समय लग सकता है। एयरलाइन से अगली बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर एयर इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने ये जानकारी दी है कि वह सिंगापुर, कुआलालंपुर और बहरीन के लिए अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की बुकिंग शुरू कर रही है। ये सभी फ्लाइटों की बुकिंग एडिशनल होगी, जो कि आगे आने वाले समय में इन सभी देशों में ऑपरेट होंगी। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि एयर इंडिया एक्सप्रेस काफ़ी लंबे समय से इस लोकेशन पर अपनी सर्विस दे रही है, लेकिन अब आगे चलकर इनकी संख्या को और अधिक बढ़ाया जा रहा है, और बहरीन में एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ानें और अधिक संख्या में जोड़ी जा रही है, जिससे कि जो लोग भी बहरीन जाना चाहते हैं और यदि बहरीन से भारत आना चाहते हैं और साथ ही साथ सिंगापुर और कुआलालंपुर के लिए जाने वाले लोगों के लिए भी बुकिंग को खोल दिया गया है, जिससे कि सभी लोग इन देशों में यात्रा कर सकते हैं। एयरलाइन से अगली बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर सऊदी अरेबिया से। सऊदी अरेबिया की तरफ से ये जानकारी आ रही है कि वह बांग्लादेश के लिए 6 और नई उड़ानों की शुरुआत कर रही है। ये 6 नई उड़ानें 30 सितंबर से पहले ही ऑपरेट होने वाली है, जो कि बांग्लादेश से नागरिकों को सऊदी में लाने का काम करेगी। ये उड़ानें सऊदी एयरलाइंस के द्वारा ढाका से ऑपरेट की जाएंगी। इससे पहले बांग्लादेश में बहुत से नागरिक जो कि सऊदी लौटना चाहते थे, उन्होंने सऊदी एयरलाइंस के
ऑफिस के सामने काफी ज्यादा हंगामा मचा दिया था, क्योंकि सऊदी जाने के लिए टिकटों को ब्लैकमेलिंग के जरिए बेचा जा रहा था। इसके साथ ही सऊदी की सरकार ने बांग्लादेश के वर्कर्स के लिए एक और खुशखबरी दी है कि उनकी वीजा और वर्क परमिट की वैलिडिटी को भी बढ़ाया जा रहा है। सऊदी की सरकार ने अभी हाल ही में अपने यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू करने की परमिशन दी है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर भारत को इस लिस्ट में नहीं रखा गया है। भारत से अभी भी सऊदी के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें चालू नहीं हो पाएंगी, क्योंकि भारत में कोरोना के केसेस बहुत ही ज़्यादा हैं, जिस कारण से अभी सऊदी की सरकार भारत से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें चालू नहीं कर पा रही है। लेकिन उम्मीद है कि अक्टूबर महीने में भारत सरकार इसके ऊपर बातचीत करके भारत से सऊदी की उड़ानों को भी शुरू करवा लेगी। अगली जानकारी ले लेते हैं कोरोना जांच को लेकर। फ्रेंड्स, अमेरिका की एयरलाइंस कंपनी यूनाइटेड एयरलाइंस 15 अक्टूबर से रैपिड कोरोना टेस्ट लेकर आ रही है, जिससे कि पैसेंजर्स फ्लाइट में यात्रा के थोड़ी देर पहले ही अपनी कोरोना की जांच का रिपोर्ट ले सकते हैं और उनके अनुसार ही वह ट्रैवल कर सकते हैं। कोरोना जांच के इस टेस्ट का रिपोर्ट केवल कुछ मिनटों में ही मिल जाएगा, जिससे कि पैसेंजर्स को यात्रा के दौरान काफ़ी आसानी होगी। अगली जानकारी आ रही है यहाँ पर दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर। फ्रेंड्स, अभी हाल ही में स्पाइसजेट ने दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर टिकटों की बुकिंग शुरू की थी, लेकिन शुरुआत में जो टिकट प्राइस 3700 रुपये के रेट में मिल रहे थे, उनके रेट को बढ़ाकर इस समय डबल कर दिया गया है। आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि दरभंगा एयरपोर्ट को पहली बार चालू किया जा रहा है, जिसको देखते हुए यात्रियों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह है और बहुत से लोगों की डिमांड के चलते ही एयरलाइंस कंपनी ने अपने टिकट के प्राइस को डबल कर दिया है। दरभंगा एयरपोर्ट भारत का ऐसा एयरपोर्ट होने वाला है जहां से देश के बड़े शहर जैसे कि मुंबई, बेंगलुरु और दिल्ली से सीधी उड़ानें ऑपरेट हुआ करेंगी। एयरलाइन से अगली खबर आ रही है यहाँ पर फ्लाइटों के दौरान बैगेज को लेकर। भारत में जब उड़ानों की शुरुआत हुई थी तो उस समय DGCA ने ये साफ कर दिया था कि फ्लाइट के दौरान पैसेंजर्स को केवल 15 किलो से 25 किलो के बीच में ही बैगेज ले जाने की इजाज़त थी, लेकिन अब DGCA ने इस नियम में बदलाव कर दिया है और अब एयरलाइंस कंपनियां स्वयं इसका डिसीजन ले सकती हैं कि पैसेंजर्स फ्लाइट के दौरान कितना बैगेज लेकर ट्रैवल कर सकते हैं। उम्मीद है कि बहुत ही जल्दी यात्रा के दौरान जो बैगेज के नियम कोरोना के समय से पहले थे, वैसे नियम फिर दोबारा से लागू हो जाएंगे। ये नया नियम आते ही एयर इंडिया ने ये साफ कर दिया है कि वह अपने सभी पैसेंजर्स को 25 किलो के बैगेज की परमिशन देने वाली है, जो कि इकोनॉमी क्लास के लिए होगी और साथ ही साथ बिजनेस क्लास के लिए 35 किलो के बैगेज की इजाज़त होगी। अगली खबर आ रही है यहाँ पर ओमान से भारत आने वाले लोगों के बारे में। यदि आप ओमान में हैं और भारत आना चाहते हैं तो यहाँ पर भारत की एम्बेसी जो कि ओमान में है, उसने कुछ नई उड़ानों की लिस्ट जारी की है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये सभी नई उड़ानें अक्टूबर महीने में ओमान के शहर मस्कट से भारत के लिए ऑपरेट होने वाली है। यदि आप इन फ्लाइटों के माध्यम से भारत आना चाहते हैं तो आप एम्बेसी में रजिस्ट्रेशन कराकर ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी की सभी उड़ानें वंदे भारत मिशन के तहत ही ऑपरेट होने वाली है। एम्बेसी में रजिस्ट्रेशन करने का लिंक आपको हमारे ट्विटर हैंडल अकाउंट पर मिल जाएगा, जहां पर आप जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ट्विटर का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पर क्लिक करके आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जहां पर हम आपको ऐसी जानकारियां ट्विटर के माध्यम से भी देते रहते हैं। अगली खबर ले लेते हैं वीजा को लेकर। फ्रेंड्स, भारत सरकार लगातार अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर्स के लिए काम कर रही है और यहाँ पर भारतीय पासपोर्ट होल्डर पैसेंजर्स को ये इजाज़त मिल गई है कि वे दुनिया के कई देशों के साथ ट्रैवल कर सकते हैं, जहाँ पर उनको फ्री वीज़ा, वीज़ा ऑन अराइवल और इसके अलावा ई-वीज़ा की सर्विस मिल गई है। यदि बात करें फ्री वीज़ा की तो भारतीय पासपोर्ट होल्डर पैसेंजर्स को 16 देशों में फ्री वीज़ा की सर्विस मिल रही है, जहां पर आप बिना वीज़ा के ही ट्रैवल कर सकते हैं। इसके अलावा 43 देश ऐसे हैं जहां पर वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा भारतीय पासपोर्ट होल्डर पैसेंजर्स को दी जा रही है और 36 देश ऐसे हैं जो कि ई-वीज़ा की सर्विस दे रहे हैं। इन देशों में शामिल है श्रीलंका, न्यूजीलैंड और मलेशिया। यदि आप इसकी डिटेल जानकारी देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर विजिट कर सकते हैं, जहां पर हम आपको इसकी डिटेल जानकारी डाल देंगे। मौजूदा समय में यदि आप दूसरे देशों में ट्रैवल करने वाले हैं तो आपको यहां पर वीज़ा से रिलेटेड सारी जानकारी पता होनी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आप सही अपने लिए प्लानिंग कर सकें। एयरलाइंस की आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतनी जानकारी थी। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप एयरलाइंस की रेगुलर न्यूज़ से अपडेट रहना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इसके अलावा इंडियन फ्लाइट स्टेटस पर जरूर विजिट करें, जहां पर हम आपको एयरलाइंस की रेगुलर न्यूज़ देते रहते हैं।